माय चैनल स्नैप मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या लगाएंगे? चैप्टर 8 में तो आपने पूरा कर लिया है, तो इसमें इसको कहते हैं, वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या? हाइट एंड डिस्टेंस से मतलब है कि किसी टावर की हाइट फाइंड करनी है, या आपको अर्थ से मून तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, या अर्थ से सन तक का या कोई और प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से वह डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। या आपको विड्थ ऑफ टावर फाइंड करनी है, या डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इन अ सी फाइंड करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वह हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो उसके पहले, पढ़ने के पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको पहला वाला कुछ चीज़ें याद हैं चैप्टर 8 से रिलेटेड? कौन कौन से फॉर्मूले अपन ने यूज़ किए थे, कौन कौन सी आइडेंटिटी याद की थी? याद है? नहीं है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैंने पहले वाले वीडियो जो चैप्टर 8 का है वो ज़रूर देखिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करें? चलिए देखते हैं क्या दिया है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। देखिए, जो दोनों लाइन सीधी होती हैं, जो ऐसी जा रही है, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वो लाइन क्या कहलाती है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसी स्ट्रेट जा रही, मेरा स्ट्रेट नहीं बना है पर आपका स्ट्रेट बनना चाहिए। ये देखिए स्ट्रेट, ये लाइन अभी भी स्ट्रेट नहीं है, अब है। अगर कोई लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसी खड़ी, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, दो लाइन कौन कौन सी ली है आपने? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और थर्ड पॉइंट है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब इसका देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने पहले चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन वीडियो में लिया था, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ लेने वाली हूँ। ठीक है, क्या है वो? सपोज यहाँ पे कोई कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब सबको ग्राउंड लेवल तो सेम ही होगा। अब इस बच्चे ने अपनी आंख से इसके टॉप को देखा, यहाँ पे कुतुब मीनार का टॉप यहाँ है, ठीक है। तो यह जो यहां से इस पॉइंट को देख रहा है, क्या कर रहा है? देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। कौन देख रहा है? बच्चा देख रहा है। बच्चा कौन हुआ? ऑब्जर्वर। क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? टॉप ऑफ द पॉइंट को कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। और इसको क्या कह सकते हो? लाइन ऑफ ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चा यहां से इस पॉइंट को देख रहा है। देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। द लाइन ऑफ साइट is the line from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। वही बात बोली मैंने। क्या है आपका? ये बच्चा है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यह पॉइंट, इसको जो पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती है, वो लाइन ज्वाइन करने वाली चीज को आप क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहलाता है, ये वाला पार्ट।
और लाइन ऑफ साइट जो होती है वो हमेशा स्लैंट होती है, ये बात भी ध्यान रखिए, ऐसी होती है। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया कि लाइन ऑफ साइट किससे कहा जाता है। चलिए अब अपन आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस एंगल ऑफ एलिवेशन में भी चाहो तो सेम पॉइंट ले लो, वही मीनार का एग्जांपल ले लो, या फिर ये देखो एक ऐसा टॉवर बना दिया मैंने, ठीक है। अब आप यहां खड़े, आपकी आंख से आपने यहां पे देखा, यहां से देखा इसके टॉवर के टॉप को, यहां से टॉप को देखा आपने। जब आपने ऊपर की तरफ देखा तो इस लाइन ऑफ साइट से, और ये कौन सी लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, बन रहा है ना, बना ना, कुछ एंगल बना, क्योंकि ये तो जो पार्ट है, ये टॉवर तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, राइट एंगल रहेगा, इसका तो अपन बात नहीं करेंगे, अपन बात कर रहे हैं इसकी। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, और ये एंगल कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। कहां से देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी आप क्या कह रहे हो कि ये जो एंगल है ये हमेशा कहां बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है। ठीक है, जब भी कोई एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हुआ? इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। पहली बात कि आपने कहां से देखा, नीचे से ऊपर की तरफ देखा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये एंगल है, ठीक है, दूसरी चीज जो ये एंगल है, विच इज ऑलवेज कहां बनेगा, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां बनेगा, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गया? देखिए इसका डेफिनेशन भी लिखा है मैंने, पढ़ते हैं अपन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल। देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, when the object is above the horizontal through the eye of an observer। और जो ऑब्जेक्ट है, आपको कहां देखना है, ऊपर देखना है ना, तो वह ऑब्जेक्ट कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो क्या बोला है, when the object is above the horizontal through the eye of an observer। जो आदमी देख रहा है उसका, जो किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वह ऑब्जेक्ट कहां सिचुएटेड है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हुआ? ये कहलाया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब थर्ड वाले पे आते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलिए अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमने क्या लिया, एक कोई टावर हाउस है, लाइट हाउस है, सॉरी टावर हाउस तो मजा नहीं आएगा, लाइट हाउस है। लाइट हाउस जनरली कहां होता है, समुद्र में होता है ना, जब शिप को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इस सी लेवल पे क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है, शिप्स आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसने यहां से देखा कि कोई एक शिप यहां से यहां आ रही है। ठीक है, उसने कहां से देखा, ऊपर से नीचे की तरफ देखा। उसने कहां देखा, ऊपर से नीचे की तरफ देखा। ठीक है, तो जब उसने देखा तो ये आपका क्या होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी चली गई उसकी आंख की तरफ से, यहां से देखा उसने, ये उसकी आंख है। ठीक है, तो उसने कुछ एंगल बनाया। एंगल क्या बनाया उसने, कुछ भी, थीटा बनाया। ठीक है, जब वो यहां से यहां देख रहा है तो उसका एंगल ऐसे बनेगा ना, ऐसे। जब मैं नीचे से ऊपर देखती हूं तो ऐसे देखती हूं, जो ऊपर से नीचे देखूंगी तो ऐसे देखूंगी ना, तो वो ऐसे देखेगा।
देखेगा कि नहीं देखेगा? ठीक है ना? तो वो एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सी है ऑब्जेक्ट, ये कहाँ है? बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं है? है कि नहीं? बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक और चीज, ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है। ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन क्या है? आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल है तो आप क्या कह सकते हैं? एक तरह से पैरेलल भी। तो ये वाला जो एंगल है थीटा, वह किसके इक्वल होगा? इस वाले पार्ट के भी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है ना, अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था ये प्रॉपर्टी। इफ टू पैरेलल लाइंस कट बाय वन ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा वही यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं अपन? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने क्या समझा? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, किसको? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हम कहाँ देख रहे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वह एंगल हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अब देखो, ये जो थीटा है यह भी किसके बीच में बन रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, और उनके बीच का एंगल क्या बन गया? थीटा बन गया। अब ये जो एंगल रहता है, जो ये एंगल थीटा है, वह किसके नीचे है? बिलो द हॉरिजॉन्टल। अब इसके अपने डेफिनेशन पढ़े। The angle of depression of an object is the angle between the line of straight and the horizontal line of sight है, सही है, line of sight and the horizontal when the object below the horizontal through the eye of the observer। यही बात बताई मैंने अभी आपको। तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं करना है अपने को, सिर्फ 3 मेन पॉइंट है: लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद क्या करने मतलब समझने हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।